पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, क्योंकि उनके अंदर जो अट्रैक्शन है, जो बॉन्ड है, दैट इज मेटालिक बॉन्ड एंड दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। नेक्स्ट थर्ड वन हम देखेंगे, जो मेटल्स हमारे पास है, मेटल्स आर डक्टाइल। ठीक है, what is ductile, what is ductility? It is means drawn into wires। जो हमारे पास मेटल्स है, अगर आप इनको चाहो, आप इनको वायर्स में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। तो ये मेटल्स हमारे पास है, ये होते हैं बहुत ज्यादा डक्टाइल, आप इनकी वायर्स बना सकते हैं। और आपको ये जान के हैरानगी होगी, जो आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। ठीक है, 1 ग्राम सोना जो है उसकी 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। तो ये है डक्टिलिटी, यानी जब आप मेटल्स जो है उनके पास एक खास प्रॉपर्टी है, आप इनको वायर्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कॉपर वायरिंग होती है घर में, जो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स में यूज करते हैं, तो वो भी हमारे पास कॉपर है, उनको हम वायर्स में चेंज कर सकते हैं। तो जो नॉन मेटल्स हमारे पास है, उनके पास डक्टिलिटी नहीं है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो वायर्स में। फोर्थ वन, मेटल्स आर malleable। malleable, what is malleable? Means drawn into sheets। मेटल्स को आप वायर्स में भी कर सकते हो, मीन्स डक्टाइल है। जो मेटल्स है ये मेलेबल है, मीन्स आप इनको शीट्स में हैमर से अगर आप मारोगे इन मेटल्स के ऊपर, ये चेंज हो जाएंगे किस में, शीट्स में। तो आप देखते होंगे कभी, जो हमारे पास आयरन सीमेंट होता है, ठीक है, लोहार होता है, वो आयरन को मार मार के डिफरेंट शेप्स उसमें बना सकता है। आप देखते होंगे हमारे घरों में डे टू डे लाइफ में कितनी जो चीजें हैं, टूल्स है, एग्रीकल्चर में देखेंगे वहां हमारे पास बहुत सारे टूल्स है, आयरन आर्टिकल्स है। तो वो भी यही इसी डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी की वजह से है। मेलेबल जब है, इनको शीट्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो। यही रीजन है जो रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था, उसने कौन सा लिया था वहां पे, गोल्ड। क्यों दिया था एक्चुअली उसमें गोल्ड, उसको चाहिए थी पतले से पतली, वहां पे जो फॉयल चाहिए थी वो थिन फॉयल चाहिए थी वहां पे उसको। तो उसने क्या, किसको ढूंढ लिया, गोल्ड को, क्योंकि गोल्ड को जितना आप चाहो तो उतना, यानी थिनेस्ट उसका बना सकते हो। वो थिन से जितना चाहोगे बहुत कम, बहुत पतला आप उसका शीट बना सकते हो। तभी रदरफोर्ड ने उस टाइम क्या दिया था, गोल्ड उसने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो नेक्स्ट वन हमारे पास आएगा, जो हमारे पास मेटल्स है, ये क्या होते हैं, दे आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस मीन्स मेटल्स जब स्ट्राइक करेंगे किसी हार्ड सब्सटेंस के साथ, या आपस में ये स्ट्राइक करेंगे, दे विल प्रोड्यूस एन डिस्टिंक्ट साउंड। ये एक आवाज, एक अलग तरीके की एक पर्टिकुलर आवाज क्या क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा जो भी आयरन आर्टिकल्स कभी किसी के साथ टकराते हैं तो उनकी एक ये आवाज निकलती है। तो यही है कि जो भी मेटल हमारे पास होते हैं ये सोनोरस होते हैं, ये इनकी एक आवाज होती है। जब किसी और चीज के साथ कोलाइड करके तो इनकी एक पर्टिकुलर आवाज होती है। नेक्स्ट वन आपके पास आएगा, जो मेटल्स है ये होते हैं हमारे पास, तो इसमें आपको खुद ही, अगर आप एक्सेप्शंस ढूंढोगे इसमें या इन दो में, ठीक है, आपको हर जगह मरकरी की एक्सेप्शन मिलेगी। क्यों, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लिक्विड है, वायर उसमें कहां बना सकते हो उसको, वो तो लिक्विड है, शीट में ड्रान कहां कर सकते हो, वो तो लिक्विड है, उसको सनोरस, उसको किसके साथ मारोगे तो वहां से कोई पर्टिकुलर आवाज आएगी। तो ये इसकी एक्सेप्शन आएगी, क्योंकि ये लिक्विड है हमारे पास ऑलरेडी मेटल, ये वाला मेटल। नेक्स्ट वन हम देखेंगे, जो मेटल्स है, मेटल्स हैव लस्टर, या हम बोलेंगे लस्टर्स है। जो मेटल्स है, जब आप इनकी नई फिल्म देखोगे या सरफेस देखोगे, दैट्स लस्टर्स, वो चमकती है, शाइनी है। आपने देखा होगा जो पहला आयरन हम कहीं पे काटेंगे आयरन, तो वो जो सरफेस है वहां पहली वाली, तो वो बहुत ज्यादा क्या होती है, लस्टर्स, चमकती है। या कोई भी आयरन, ये मेटल का आप देखोगे,
ये गोल्ड है तभी तो हम ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं क्योंकि वो चमकता है। या आप ऐसे देखोगे सिल्वर चमकता है, जो भी आप देखोगे कोई मेटल हमारे पास वो चमकता ही है। मगर एक हमारे पास इसमें एक्सेप्शन है, मरकरी नहीं है, इसमें लेड एक्सेप्शन है, वो चमकता नहीं है, वो थोड़ा डल होता है। ठीक है, बाकी जो भी मेटल हमारे पास, आपने मरकरी भी देखा होगा, ये मेटल है, ये प्रॉपर्टीज नहीं दिखा रहा है बट वो भी चमकता है। देखा होगा आपने थर्मोमीटर्स में जो वो चढ़ता है ऊपर, वही होता है मरकरी, और वो भी चमकता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वन आप देखोगे यहाँ पे जो आपके पास मेटल्स है, ये हमारे पास क्या होते हैं, दे हैव हाई डेंसिटी। यहां लिख रहा हूं मैं, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, रो मास बाई वॉल्यूम। तो आपको पता है जो हमारे पास डेंसिटी है वो कितना है, मास कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, कितना एरिया वो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जो मेटल्स है ये हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर। देखेंगे आप देखोगे आयरन का एक उतना उसी साइज का पार्टिकल्स पीस, एक यहां से देखोगे किसी नॉन मेटल का, जैसे वुड आपने ले लिया, यहां से आयरन ले लिया, सेम साइज अगर होगा मगर मास उनका डिफरेंट होगा, मींस उनकी डेंसिटी डिफरेंट होगी, क्योंकि जो डेंसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। जगह कितना ले रहा है, मैं अभी हम वॉल्यूम फॉर एग्जांपल सेम ले रहे हैं, ये दोनों बराबर ही है, वॉल्यूम सेम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मगर अगर आप मास देखोगे, जो नॉन मेटल है उसका मास कम होगा, वाइल एज जो मेटल होगा उसका मास ज्यादा होगा। जब मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। तो हमारे पास जो मेटल्स है ये डेंसिटी ज्यादा होती है। तो अगर देखेंगे हम क्यों है इनकी डेंसिटी ज्यादा, रीजन यही है, जो मेटालिक बॉन्डिंग है, जब मेटालिक बॉन्डिंग है पार्टिकल्स साथ साथ है, जब पार्टिकल्स छोटे से एरिया में ज्यादा पार्टिकल्स है तो नेचुरल सी बात है मास तो वहां पे इंक्रीज हो ही जाएगा। तो ये थे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज इन मेटल्स के बारे में। और एक लिखेंगे यहाँ पे हम, मेटल्स जो आपके पास है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये अच्छे कंडक्टर है किसके, हीट के भी, और यानी थर्मल कंडक्टर्स भी है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स भी हमारे पास। ये हमारे पास हीट भी ट्रांसफर, इनके अंदर हीट भी चलती है और इलेक्ट्रिसिटी भी चलती है। तो क्यों इलेक्ट्रिसिटी चलती है, अभी हम देखेंगे। अगर हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर क्यों चल रही है, गुड कंडक्टर्स किस रीजन पे है ये। तो पहले हमने देखा ये वो मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, या जिनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैंने बोला था मेटल्स यूजुअली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तभी जाके तो हम उनको बोलते हैं वो कैटायंस बनते हैं। तो जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इलेक्ट्रॉन मूव हो गया, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करने के, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं इट्स फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्ज में हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मूव हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। जब इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, ये तो मेटल्स है, ऑलरेडी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव हो गया। जब इलेक्ट्रॉन मूव हो गया मीन्स चार्ज मूव हो गई। जब चार्ज मूव हो गई वही तो है इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। होप आपको ये समझ आया होगा, पहला वाला लेक्चर आपने देखा होगा, तो तब जाके आपको नेक्स्ट पार्ट समझ आएगा। कल हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ